हम सब कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर में स्थित है। और आज लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आपको बता दें 15वीं वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन पश्चिमी दिल्ली के रॉयल कासल बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें नए और पुराने सभी विद्यार्थी आपको बता दें अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं मंच के माध्यम से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये देखिए अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और एक एक कर आपको देते सभी विद्यार्थी यहाँ पे आ रहे हैं और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार की यहाँ पे शिक्षा दी गई। आपको बता दें सिर्फ उनको आपको बता दें अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड शिक्षा ही नहीं, आपको बता दें और अदर एक्टिविटीज़ में आपको बता दें उनको प्रशिक्षित किया गया ताकि वे आपको बता दें अपने भविष्य का अच्छे से निर्माण कर सके। इसके लिए आपको बता दें यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और आपको बता दें इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी गणमान्य अतिथि भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आपको बता दें जो कि यहाँ से पिछले 15 वर्षों में आपको बता दें यहाँ से पढ़ कर निकले हैं और आपको बता दें आज घर परिवार से जुड़े हैं और आज अच्छी जगहों पे वो आपको बता दें कार्यरत हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और वे यहाँ आज आपको बता दें 15वीं वर्षगांठ के इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते नजर आ रहे हैं, अपना अनुभव आपको बता दें साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैसे पढ़ाई की लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान में, उनको किस तरीके से आपको बता दें जो फैकल्टीज़ थे वहाँ पे उन्होंने कैसे उनको तैयार किया आगे अपने आपको बता दें जो भविष्य में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे आपको बता दें उन चैलेंजेस को आपको बता दें पूरा किया जाए। इसके लिए आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के सभी आपको बता दें टीचर्स ने उनको मार्गदर्शन दिया। तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ अपना अनुभव साझा करते हुए और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी को यहाँ धन्यवाद प्रकट करते हुए और सभी फैकल्टीज़ का धन्यवाद करते हुए और कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आपको बता दें श्रीमती किरण सेठी जी जिन्हें आपको बता दें लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने आप कार्यकाल में बहुत से ऐसे बड़े आपको बता दें ऐसे बड़े केस सॉल्व किए जिन्हें आपको बता दें सॉल्व करना नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में इसे संभव किया। वो आपको बता दें आज मुख्य अतिथि के तौर पर LBTI आपको बता दें इंस्टीट्यूट के 15वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आ रही हैं। आगे जॉब तो नहीं कर पाई थी, कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से इनवाइट किया और हमें आने का मौका दिया। 2011 का सेशन था, उन सेशन में मैंने जो है वो कोचिंग क्लासेस ली थी यहाँ से 11 क्लासेस और माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से हमें गाइड किया गया और जो मैडम थी जो बेहतर तरीके से हमें पढ़ाया भी और आगे मोटिवेट भी किया। आज इसी वजह से फ़िलहाल मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली का, उसमें PhD के स्कॉलर पे हूँ, काम को अंजाम दे रहा हूँ और इसी वजह से जो है मेरा जो फ्यूचर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं बहुत मुबारक पेश करना चाहता हूँ सभी लोगों को और ख़ासकर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन तमाम मेंबर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे जो लोग कनेक्टेड हैं, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे एजुकेशन में पीछे हैं खासकर LBTI जो NGO की टीम के मेंबर्स हैं, उनकी यही अनुमान रहा है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या जो बच्चे जो एजुकेशन से दूर है, वो खासकर उन बच्चों को तलाश करते हैं और जगह जगह जा कर के उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं और जहाँ तक उनसे होता है उन बच्चों को सपोर्ट करके अपने NGO में ला करके एक रास्ता दिखाते हैं ताकि बच्चे का भविष्य आगे बढ़े और फ्यूचर में कुछ ना कुछ करे, क्योंकि बिना एजुकेशन से कुछ हो नहीं सकता। हमारे अंदर स्किल्स है, एजुकेशन है, तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए लास्ट में यही कहना चाहूँगा उन तमाम मेंबर्स को जो इस टीम के इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, आगे भी इस तरीके से काम करते रहें और आगे भी सक्सेसफुल रहेंगे। शुक्रिया जनाब, आपने शिक्षा के क्षेत्र पर जो रोशनी डाली उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मध्य में हमारी आज की अतिथि डॉक्टर रक्षा गीता जो कि कालिंदी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और लेखक भी हैं, फिल्म समीक्षक भी हैं, 100 से ज़्यादा फिल्मों की समीक्षा कर चुकी हैं।
हमारे मध्य में, एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे। आदरणीय चेयरमैन जी और LBTI की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता, मैंने भी यहाँ से MA इन इकोनॉमिक्स किया एक टाइम में। सीमा मैम और रवि सर बहुत हार्ड वर्किंग है और इनके कलीग्स जो हैं, जो इनके टीम है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आता है उसको ये कुछ ना कुछ अच्छा बना के भेजते हैं, डिग्री दे के भेजते हैं। और एक अहम बात यह है कि आज के टाइम में सीमा मैम ने एज ए वुमेन इतनी अचीवमेंट की है और उनको कोऑपरेट किया उनके हस्बैंड ने, मिस्टर रवि शर्मा जी ने। तो ये एक सराहनीय है कि आज के टाइम में जो ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर रही हैं। मैं भी एक ऐसे टीचर हूँ, PGT टीचर कॉमर्स हूँ। मैं भी कई स्टूडेंट्स इनके पास भेजता हूँ और मैं आगे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप LBTI ज्वाइन करें ताकि आपको अच्छी शिक्षा मिल सके। और मैं भगवान से यही, बस इसी के साथ जो मैं अपने शब्दों को एंड करता हूँ ताकि आगे सबको मौका मिले। धन्यवाद। एक सेकेंड, आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया। रमेश कुमार दिवाकर। रमेश दिवाकर जी, धन्यवाद रमेश जी। जो भी वक्ता यहाँ पर आए, अपना परिचय अपने नाम से आरंभ करें। हमें आपका नाम जानकर हमारे हृदय को बहुत खुशी होगी। अगले दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और आप सब लोगों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं और आप सब लोगों के बारे में सब लोगों को बता भी रहे हैं कि कितने लोगों को उन्होंने किस मुकाम तक पहुँचाया। एक छोटी सी स्टोरी बहुत ही कम शब्दों में बताना चाहूँगी। आज से शायद 6 साल पहले या 7 साल पहले की बात है। सीमा जी के LBTI NGO प्रशिक्षण संस्थान में मेरी बेटी ने एडमिशन लिया था ऑनलाइन क्लासेस का, किसी प्रॉब्लम की वजह से। ऑनलाइन क्लासेस लेने के साथ साथ उसने यहाँ पर सोशल वर्क भी बहुत अच्छे से सीखा और उनका काम देखकर, उनकी वीडियोस देखकर, फोटोग्राफ्स देखकर और अपनी बेटी की चीज़ें देखने के बाद मुझे भी लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टडी के साथ साथ सोशल वर्क भी किया जा रहा है। एक दो बार मैंने NGO सीमा जी के यहाँ पर आकर मैंने देखा, उनकी वीडियोस डाली, बहुत कुछ अच्छा लगा और देखने के बाद मैंने सीमा जी से कहा कि मैं भी आपके NGO को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने सीमा जी का NGO ज्वाइन किया। तिलक नगर की एरिया प्रेसिडेंट इन्होंने मुझे बनाया। वेलकम हुआ, काम शुरू हुआ, डेली इनके पास आना, देखना, यहाँ तक कि मैंने शुरुआत ही अपनी ज़िंदगी की पहली शुरुआत मैंने यहाँ से आकर की। सीमा जी के साथ जाकर मैंने देखा कि किस तरीके से वो बच्चों को स्टडी कराती हैं, मेहंदी के कोर्स सिखाती हैं, ट्री प्लांटेशन का कार्य करवा रही हैं और कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह हुए, बहुत सारी चीज़ें। सुबह सुबह उठकर पार्क में जाना, योगा की ट्रेनिंग लोगों को दिलवाना, मतलब बहुत कुछ मैंने सीखा। वृद्धाश्रम में जाना, समाज सेवा करना, इतना कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं समाज सेवा में। मैंने अपनी एक अलग से टीम बनाई। अगर कोई हमें सपोर्ट करता है और हम लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सबके सामने आने का हक है। यही सोचकर मैंने अपना एक कदम बढ़ाया सीमा जी के साथ मिलकर। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर बैठे काम कर रहे थे, जिनकी प्रतिभा किसी के सामने नहीं आ रही थी। अपने नाम को एक मुकाम देने के लिए मैंने सीमा जी के साथ मिलकर एक सोच अपनी उनको बताई और वेलकम करना चाहूँगी इस टाइम मैं किरण सेठी जी का, जो आप सब लोगों के बीच में आ चुकी हैं, यहाँ की मुख्य अतिथि। और अपनी बात पूरी करना चाहूँगी। हमने एक उस टाइम छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैंने सीमा जी को और रवि जी को, उनके हस्बैंड जी को चीफ गेस्ट बुलाया था ताकि वो वहाँ पर आए हुए उन लोगों को सम्मानित कर सके जो समाज में ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पा रही थी। उस अवार्ड को करने के बाद मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और अपनी एक संस्था ओपन की, अपनी एक फाउंडेशन। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, सुरीत इवेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल ओवर इंडिया मेरा वर्क है। आज मैं एक और बिजनेस वूमेन भी हूँ बिंद्रास ब्रांड के नाम से। लेकिन एक छोटी सी लास्ट में बात कहना चाहूँगी कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं से कुछ सीख कर निकलते हैं, तो अपने पीछे मुड़कर हम लोग नहीं देखते। क्यों? क्योंकि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अपने साथ एक नया कारवा लेकर चलते हैं। लेकिन आज आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग उस बात पर अमल करें तो 100% श्योर कि आप कभी
धोखा नहीं खाएंगे, कभी हार नहीं मानेंगे और कभी पीछे नहीं रुकेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जिससे सीख कर चलते हैं और जिस सीढ़ी पर आप अपना पहला कदम रखते हैं, बेशक आप जितनी मर्जी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन उस पहली सीढ़ी को, उस पहले सफर को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना कि किसकी वजह से आप आगे बढ़े, किसने आपको सपोर्ट किया, किसने आपको सहारा दिया और किसने आपको सिखाया। अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। और मैं बहुत ही ज्यादा सीमा जी को इस चीज का क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा वो सीमा जी के साथ रह के सीखा। तो थैंक यू सो मच सीमा जी, मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ मेरी लाइफ में था। थैंक यू। धन्यवाद रश्मित जी। हम के नाम से विख्यात किरण सेठी जी हमारे मध्य में आई हुई हैं। जरा जोरदार तालियों से किरण जी का अभिनंदन करेंगे। अपने क्षेत्र में किरण जी ने बहुत ही उल्लेखनीय योगदान दिया है समाज के प्रति, चाहे वो रेड लाइट एरिया की बात हो, चाहे समाज में फैलते हुए अपराध की बात हो। बहुत ही एक अलग तरीके की कार्यशैली से इन्होंने सभी चीज़ों को नियंत्रण करने का प्रयास किया और उसमें बहुत सफलता भी हासिल की। तभी से इनको लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। हम लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के इस कार्यक्रम में किरण सेठी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य में हम सबका मन से संदीप जी भी, जो कि परछाई की तरह हमारा साथ देते हैं, हम इनका भी अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी। एज अ टीचर भी मैंने यहाँ पे वर्क किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर ज़िंदगी में किसी मुकाम पे पहुँचना है तो वहाँ हमें एक हार्ड वर्क, एक अच्छे सपोर्ट और एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मुझे LBTI से वो सब चीज़ मिली जो मुझे आज यहाँ पे पहुँचाने में साथ दे रही है मेरा। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सीमा मैम का और LBTI का टीम का, जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ और आगे भी जाने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच टीम। धन्यवाद बेटा। हम कामना करते हैं कि आप ऊंचाई। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिप्टी सेक्रेटरी था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। 2013 में रिटायर हुआ। हेलो, हाँ, 2013 में मैं रिटायर हुआ था वहाँ से और मुझे उसके बाद भी ऑफर आई वहाँ पे आप कंसल्टेंट ज्वाइन करिए। और मैंने यहाँ पे 2014 में कंप्यूटर का कोर्स किया था जो परविंदर मैम ने सिखाई मुझे। और ये सीमा जी भी हमारे साथ ही होते थे हमेशा। और उसके बाद भी मुझे इस बात की खुशी है कि आज 9 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने हमें याद किया है। अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ सेक्टर 82 में और वहाँ पे मेरा वेलनेस सेंटर है जहाँ पे हर बीमारी का इलाज बिना दवाई के होता है, सिर्फ योगा से, खाने से और एक्यूप्रेशर से। और वो बीमारी का इलाज होता है जो एलोपैथी वाले कहते हैं नहीं हम इसको ठीक नहीं कर सकते, बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं हम नहीं ठीक कर सकते। लेकिन हमारे खाने में इतनी शक्ति है कि वो हर बीमारी ठीक कर सकती है। जुकाम से लेके कैंसर तक हर बीमारी ठीक हो सकती है, सिर्फ अगर आपने खाना बदल दिया अपना तो। और कुछ नहीं देना होता, सिर्फ खाना ही बदलना है बस। थोड़ा योगा कर सकते हैं, लाइफस्टाइल बदलना है और थोड़ा एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं नहीं ये मेरे से ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ये कैंसर ठीक नहीं होगा, ये टिनिटस की प्रॉब्लम मेरे से ठीक नहीं होगी। लेकिन वो बीमारी पूरी तरह ठीक होती है सिर्फ खाना बदल के कुछ एक्यूप्रेशर करके। थैंक यू। मेरा नाम सरनदीप कौर है और मैं सीमा मैम से 11th की कोचिंग ली थी, ग्रेजुएशन किया था और कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया था। मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। मैं अभी तक सीख रही हूँ मैम से और मेरे को पॉइंट टू पॉइंट मैम सिखा रही हैं। और मुझे गवर्नमेंट स्कूल में और समर कैंप में एक्टिविटीज़ के लिए भी आगे प्रोसेस किया और मुझे बहुत सारा मेरे को कैरियर के लिए भी करते हैं
पार्टिसिपेट करते हैं। मैं उन सबको थैंक यू मैम को कहती हूँ, अपनी मैम को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ अपना अनुभव साझा करते हुए और लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी को यहाँ धन्यवाद प्रकट करते हुए और सभी फैकल्टीज़ का धन्यवाद करते हुए मुझे प्राउड होता है कि आज वो वर्क और वो पढ़ाई की गई पढ़ाई मेरी बेटी के काम आती है और उससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मैं आगे उसको भी पढ़ाना चाहूँगी। मैम के पास ही मैं उसे आगे और भी कोर्सेज कराना चाहूँगी और थोड़े टाइम बाद मैं दोबारा मैम को ज्वाइन करना चाहूँगी अलग अलग कोर्सेज के साथ। थैंक यू सो मच। उसके बाद उनके ही सौभाग्य से मुझे वहाँ पढ़ाने का ही मौका मिला, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं टीचर अपनी परछाई है ना स्टूडेंट में ही ढूंढते हैं, तो जितने भी यहाँ एलुमनी आए हुए हैं सब उन्हीं की कामयाबी की परछाई है। इसके लिए क्रेडिट सीमा मैम को जाता है और एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन सीमा मैम की कामयाबी के पीछे मिस्टर रवि सर का हाथ है, जो हमेशा सूर्य की तरह चमकते रहते हैं और हमेशा रोशनी बिखेरते रहते सीमा मैम के जीवन में, जो आने वाली हर बाधाओं की सीमा को पार करते हुए नई ऊंचाइयों को छू रही सीमा मैम। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सीमा मैम को और उनका धन्यवाद भी। LBTI लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमेशा बच्चों को प्रमोट करते आ रहे हैं, जो ऐसे बच्चों को जो कोर्स जिनका छूट गया हुआ है किसी कारणवश से या उनको सपोर्ट नहीं मिलता, उनके लिए भी हेल्पफुल है सीमा मैम। उनकी भी हेल्प करती है, किसी भी तरह का हो, किसके पास डॉक्यूमेंट ना हो उसके लिए भी आप सीमा मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग, उनसे कोर्स के रिगार्डिंग हो। नए नए कोर्सेज भी हैं उनके पास, सिलाई का, ब्यूटिशियन कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर कोर्स, बहुत सारी कोर्सेज हैं। सभी कोर्सेज को अच्छी तरह से करवाने के लिए सीमा मैम हैं और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जैसा कि विदित है कि किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से की जाती है और अब हम जो औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम की सरस्वती वंदना से करने जा रहे हैं, उससे पूर्व मैं अपने आए हुए अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया इधर मंच पर शुभायमान हों। डॉक्टर रक्षा गीता जी, मैडम किरण सेठी जी, शिव कुमार सेठी जी, राजपाल सोलंकी जी, शिव कुमार कोहली जी, हाँ जी, शिव कुमार को आइए सर। आप सभी को नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा ब्यूटी पार्लर है फतेहनगर में 30 सालों से और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा ब्यूटी पार्लर पहले वहाँ था डी ब्लॉक में। उसके बाद जब सीमा मैम के NGO के पास आया तो मैं इनसे जुड़ी और मैंने देखा कि भाई जितनी वो समाज सेवा करते हैं उस हिसाब से तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनके साथ में जाने में। और जैसे वो वृद्ध आश्रम जाते थे, बच्चों को ये मायापुरी हमने अडोप्ट किया हुआ था, वहाँ पे जाना, वहाँ पे किताबें वगैरह सब कुछ बांटना, तो मैं हमेशा साथ जाया करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं LBTI NGO की टीचर भी बनी ब्यूटी की, जहाँ मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स बच्चों को कराया करती थी। तो मैम ने मेरे को एक प्रोजेक्ट भी लेके दिया जो कि मैं 20 बच्चों को फ्री में ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराती हूँ। तो उसके बाद ये बैच अब यहाँ पे हमने प्राइवेट करना शुरू कर दिया LBTI NGO में, और जो फ्री कोर्सेज थे वो हमारे तिलक नगर में होते हैं हमारे NGO के। तो वहाँ पे देखा वो जो संस्था थी JSS जो संस्था है, उन्होंने मेरे को मेरा काम देखते हुए मुझे एक के बाद मेरा मना करने के बाद भी 2 बैच उन्होंने दिए कि नहीं आपने 2 बैच चलाने हैं और 40 बच्चों को स्टैंड करना है। तो ये सब मेरे को जो भी आज जिस मुकाम पे भी हूँ मैं, तो
सीमा जी की वजह से ही हूँ। तो मैं सीमा जी का बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ कि मुझे मेरे ब्यूटी पार्लर से उठा के आज यहाँ पे लगाया, जिससे कि मैं दिल से समाज सेवा कर रही हूँ। और 40 महिलाओं व लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा के उन्हें जॉब पे भी लगाती हूँ। तो इसके लिए मैं सीमा जी का बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ कि आज मुझे सीमा जी ने इस मुकाम पर पहुँचाया। वो मेरी एक छोटी बहन ही नहीं, मेरी एक अच्छी फ्रेंड भी है। एक मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनके लिए क्या बोलूँ। ये मेरे दुख सुख के साथी भी हैं। तो मैं सीमा जी का बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ। सीमा जी, थैंक यू सो मच। 10 साल का हूँ। मेरा नाम नजरुल कुमारी है। मैं 10 साल की हूँ। मैं LBTI की विद्यार्थी हूँ। आप सभी को प्यारा नमस्कार। मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं 11 साल का हूँ। मैं LBTI की विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम रूही कुमारी है। मैं 12 साल की हूँ। मैं LBTI का विद्यार्थी हूँ। हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। पूरी दुनिया मेरे गिरफ्त में है, बच्चे बूढ़े जवान सब मेरे दीवाने हैं। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान नहीं जानता। मैं इस वर्ल्ड का बादशाह हूँ, बादशाह। मैं इंस्टाग्राम मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली युवाओं को, उसको और इसको भी। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो सारा सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। हाँ। आपकी ये दुनिया, सुना है आपकी ये दुनिया ज्यादा दूर नहीं, जब ये हमारे इशारों पर नाचेगी। मम्मा कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा क्या आपके टीचर ने आपको कुछ नहीं समझाया? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाकर अपने पापा से पूछो। ओके मम्मा। पापा कल मेरा एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस जाना है, मैं आपको आके पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ा दोगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम जाकर मम्मा से समझ लो। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज, कल मेरा एग्जाम है। ठीक है बेटा, तुम अपने रूम में चलो, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा। ओह गॉड, मम्मा तो अब तक नहीं आई, अब क्या करूँ? चलो तब तक मैं नेट पे ही सर्च कर लेती हूँ। एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर संदेश समाज को इस नाटक के माध्यम से दिया गया कि यदि हम फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में इसी तरह से उलझ जाएंगे तो शायद हमारे रिश्ते भी कहीं ना कहीं इसी में उलझ जाएंगे। डॉक्टर कलाम ने, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, बहुत ही सुंदर बात कही थी कि आपके फेसबुक पर सैकड़ों दोस्त हो सकते हैं, चाहने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स आपके जीवन में अवश्य होना चाहिए जो कि आपके चेहरे को देखकर आपके दर्द को समझ जाए और आपसे पूछे कि व्हाट्सअप। उस फेस का फायदा है जो कि आपके चेहरे को पहचाने और आपके दर्द को देखकर पूछे कि व्हाट्सअप क्या बात है। शायद ऐसा आजकल के ज़माने में नहीं हो रहा, इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं हम। इसीलिए आज हमने लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से ये प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करी कि हमें अपने बच्चों को ये समझाना है, इन चीज़ों से दूर रखना है। और कवि भी कहता है कि आजकल पेड़ पर लगे आम खुद ही नीचे गिरने लगे हैं। आजकल
पेड़ पर लगे आम खुद ही नीचे गिरने लगे हैं, क्योंकि आम को भी पता है कि गुलेल से पत्थर मारकर तोड़ने वाला आज मोबाइल में व्यस्त है। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है। वो ज़माना अगर आप याद करो, गुल्ली डंडा खेलना, स्टापू खेलना, कंचे खेलना, मतलब एक अलग ही जीवन होता था और सभी बड़े मिलजुल कर रहते थे, आस पड़ोस में भी, बच्चों में भी। जैसे कहते हैं कि खेल से दोस्ती की मेल जोल की सद्भावना बढ़ती है, तो शायद आज उस चीज़ की कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है। अब हमारे मध्य में हमारे एक और छात्र आसिम। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कौशल्या दशरथ के नंदन राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का यही साथ है। हमारे मध्य में तिलक नगर के थाना अध्यक्ष संदीप कुमार जी, संदीप जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। धार्मिक सद्भाव की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आसिम जी ने यहाँ पर प्रस्तुत करी। आज अगर हमारी संस्कृति जिंदा है, हमारा देश, हमारे जीवन के उच्च मापदंड यही उसके दारोमदार रहे हैं। वो कहते हैं कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से। बहुत बड़े बड़े देश थे जिनका नामो निशान मिट गया। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बहुत सारे देश पर आक्रमणकारी आए, मुगल आक्रमणकारी, अंग्रेज आए, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, लेकिन आज भी भारत की जो हस्ती है वो कायम है। उसके पीछे कारण यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन के उच्च मापदंड आज भी जिंदा है। आज भले ही हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर देख रहे हों, लेकिन पूरा पश्चिमी जितना भी विश्व है आज भारत की संस्कृति को झुककर सलाम कर रहा है। तो मैं हमारे लक्ष्मी व्यापी शिक्षण संस्थान के माध्यम से भी आज अगर शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा, अब चाहे किसी भी कोर्स की शिक्षा दी जाती हो, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती हो, हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है कि हम बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, उसमें ऐसे संस्कार डालें कि वो जहाँ भी खड़ा हो तो लोग उससे पूछें कि बेटा तुमने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की। तो हमें एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास हमारा पहला उद्देश्य रहता है।